जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2014 के वीडियो एनालिसिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रोसेस है, आपने 2023 से सॉल्व किया होगा, 23, 22, 21। तो जो प्रोसेस था कि अनसॉल्व पीडीएफ आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको जो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देखने आना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the significance of practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? अब थोड़ा याद करिए 2022 का क्वेश्चन, जहां पे हमने देखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज लीस्ट वाटर इफिशिएंट। आंसर क्या था उसका? शुगर केन। ठीक है, अब शुगर केन अगर लीस्ट वाटर इफिशिएंट है, मतलब ये सबसे ज्यादा यूज कर रहा है वाटर को। अब ये सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव यानी यहाँ पे वाटर का कम से कम यूज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाने की बात हो रही होगी। अब 4 ऑप्शन से पढ़ते हैं। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसे थोड़ा कनेक्ट करिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाला क्वेश्चन, जो कि 2022 में आया था। ठीक है, इसे देखिए एक 2019 में हमने क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि शुगर केन जो प्लांटेशन से रिलेटेड था। ठीक है, शुगर केन चिप बर्ड टिश्यू कल्चर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए हमने 2021 में पर्मा कल्चर वाला क्वेश्चन देखा था, पर्मा कल्चर वाला। फिर देखिए हमने 2016-17 में जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन देखा था। तो यहां पे जो प्रैक्टिसेस प्रो एनवायरमेंट है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उनकी यहां पे बात करी जा रही है। देखिए अभी 4 ऑप्शन है, पहले हम यहां पे देखते हैं 1 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4। फोर्थ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से इंटरक्रॉपिंग का ज्यादा स्कोप है, और इंटरक्रॉपिंग देखिए एक पॉजिटिव मेथड है। ठीक है, देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। देखिए नो एप्लीकेशन एट ऑल। अब हमें थोड़ी बताया है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में किस सॉइल के ऊपर किया जा रहा है। ये इंडिया के सॉइल में है, यूएसए की सॉइल में है, या फिर वर्टिकल फार्मिंग वाले इसमें है, ग्रीन हाउस गैस वाले जो हमारा पॉली हाउस होता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे कल्टीवेशन लिया जा रहा है, नहीं बताया। ठीक है, तो नो एप्लीकेशन एट ऑल। ऐसी कौन सी सॉइल है यार जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट यहां पे अवेलेबल होंगे? तो ये इस तरीके से हमें सोचना था, और इसे अगर हटा देते, चलिए थर्ड हटा के देखते हैं। थर्ड अगर हमने हटाया तो ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या? 1 2 का 4। ठीक है, 1 2 का 4। फर्स्ट क्या है? सीड कॉस्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। देखिए वेरी लो वर्ड है, बट ये गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। देखिए वेरी लो, वेरी इफेक्टिव। ठीक है, बट यहां पे ये भी कट सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गलत कौन सा है? सबसे ज्यादा गलत जो है उसे अगर हटाएंगे तो सीधा आंसर आ रहा है। इसलिए चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, और तभी जाके यहां पे जो है आंसर को हमें टिक करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 का 4। ये देखिए यहाँ पे लेस सीड यूज होता है, लेस वाटर यूज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड लैंड यूज इफिशियंसी यहाँ पे अच्छी होती है, और इसका जो मेन मकसद है वो है मोर विथ लेस। ठीक है, मोर विथ लेस। बाकी देखिए यहाँ पे ओके, ठीक है, इतना ही काम का है हमारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मल्टीपल टाइम्स जब भी वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हमारे 2 वेटलैंड है। लोकतक लेक कहाँ पे? मणिपुर में। कब देखा था? 2016 वाले क्वेश्चन पे, 15 वाले में देखा था। और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? जो हमारा रैमसर कन्वेंशन है, इसमें जो वेटलैंड्स है उनमें भी जिसपे ज्यादा थ्रेट है, यहाँ पे changes in the ecological character have occurred and are likely to occur in wetland as a result of human interference. देखिए wetland, ठीक है, wetland, the country in which wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 किलोमीटर from the edge of wetland. देखिए कितना यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का ऑप्शन बनाया है। ठीक है, कितना एक्सट्रीम बनाया है कि 5 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसमें प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही ऑप्शन हमने बाकी भी जगह पे देखने को मिलेगा कि प्रोहिबिट ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए आंसर तो हमें मिल गया कि फर्स्ट इज द आंसर, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझ आएगा। इट इज गिवन अ स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं। द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टन कम्युनिटीज लिविंग इन द विसिनिटी एंड देयरफॉर कल्चरल डाइवर्सिटी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहां से कहां जा रहे हो भाई तुम? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है हमारे, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल से, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें देखिए जो निकोबार एंड सुमात्रा है, ठीक है, निकोबार एंड सुमात्रा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन भी देखने को मिला था, ये देखिए 2014 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और हमने एक क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार से सबसे पास है, देखिए निकोबार एंड सुमात्रा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके से जो है क्वेश्चन का जो क्रक्स है हमें यहाँ पे मिल जाता है PYQ से। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ PYQ। अब ये जो निकोबार एंड सुमात्रा, इनके बीच में जो चैनल है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं ग्रैंड चैनल, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रैंड चैनल। बाकी देखिए मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, इनके बीच में कौन सा चैनल है, इनके बीच में देखो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इनके बीच में है, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप के बीच में है 8 डिग्री चैनल। एंड सुमात्रा एंड जावा देखिए दोस्तों ये सेपरेट होते हैं सुंदा स्ट्रेट से। तो ये है दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग, सुमात्रा एंड जावा, सुंदा स्ट्रेट, मालदीव लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल, ये ग्रैंड चैनल ये वाला, और ये हमारा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रोग्राम एंड मिनिस्ट्री टफ क्वेश्चन है अगर हमें नहीं पता इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो तीनों के तीनों प्रोग्राम है सारे यहाँ पे गलत मिनिस्ट्रीज के साथ यहाँ पे पेयर करे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं राइट पेयर क्या होगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। और जो बचा हुआ हमारा थर्ड है वाटरशेड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। तो याद रखिए तीनों की तीनों मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत दे दी है, ठीक है। और स्वैपिंग वाला रूल थोड़ा तो अप्लाई हुआ है, देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। देखिए ये होता है ऑब्जर्वेशन जो आपको सीखना है यहाँ से। देखिए ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, स्वैप हो गया, ठीक है। डेजर्ट डेवलपमेंट ये एनवायरमेंट का नहीं है, किसका है, अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और देखिए ये जैसे स्वैप हो गया, फिर देखिए 2 ओनली तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, देखिए 2 ओनली तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जब 2 ओनली ऑप्शन नहीं तो बचा क्या, नन। तो देखिए इस तरीके से एग्जामिनर हमारा फ्रेंड है जो कि हमें हेल्प करता है यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मतलब इसका कोई काम होगा यहाँ पे सोशल कॉज के लिए या फिर किसी चीज के लिए, यहाँ पे सारे लोग जो साथ में आके काम कर रहे होंगे, ठीक है। कहता है इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। देखिए ये इसका फंक्शन बता रहे हैं कि हाँ ये वन ऑफ द फंक्शन है इसका, कि ऑर्गेनाइज करता है और कंडक्ट करता है। मैंने बताया था एम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ठीक है, मोस्टली हमें सही दिए जाते हैं। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड अप्रोच, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। क्या गलत बात की है इसमें, अगर कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड बॉडी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, तो ये चीज तो करती होगी। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, ये एक NGO है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो NGO होती है उसे बोल देंगे कि ये गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, NGO है, तो उसे कह देंगे कि ये यूनाइटेड नेशन का एक विंग है। तो समझ रहे हो आप कैसे यहाँ पे ट्रैप सेट किया जा रहा है, ठीक है, कैसे यहाँ पे जो है ट्रैप सेट किया जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पे पता करना है दोस्तों, ठीक है। अभी जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1883 में हुई थी एज अ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो एक ट्रस्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है फंक्शन यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी है दोस्तों। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, ये क्या है, NGO है, ना कि किसी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को हमारे अटैच है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। कितने बार रिपीट हो गया यार, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हमने देखा, उसके बाद एक फूड अलायंस पार्टनर फैसिलिटी, ये भी देखा था हमने 2015 वाले पेपर में, ठीक है। अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी फंडिंग की बात होगी। अब क्या कह रहा है, इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC। करेक्ट है दोस्तों ये, ठीक है। अब ये जो है ना ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये 5 जगह पे पैसा लगाता है अपना, लिख लीजिए UNCCD, ठीक है। UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNFCCC जो कि यहाँ पे हमने देखा, UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 3 हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करी जाती है उसमें। एंड लास्ट देखिए यहाँ पे मीनामाटा, ठीक है। मीनामाटा कन्वेंशन क्या है, ये मर्क्यूरी को फेज आउट करने की बात करता है। तो इन 5 जगह पे जो है यहाँ पे पैसा लगाया जाता है, किसके द्वारा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, ठीक है।
तो ये जो GEF है दोस्तों, ये 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था ना, वहाँ पे जो है इसके बारे में बात करी गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, वो है वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हमने देखा, एक हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड देखा था, ठीक है, 2015 में। तो कंफ्यूज मत होइए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और इसके बीच में, ठीक है। और ये देखिए, ये 5 तो चीज़ें हमने देखी, और ये और सपोर्ट करता है ओजोन डिप्लेशन वाली चीज़ को, ठीक है। और आगे चल के अगर ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं ना कि इट वर्क्स इन विच सेक्टर, तो मोस्टली प्रो एनवायरनमेंट वाले हर चीज़ में इसका जो है रोल कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, इट अंडरटेक द साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरनमेंट, नहीं, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पे पैसा देता है। इट इज़ एजेंसी ऑफ OECD, नहीं, OECD कितने मल्टीपल बाहर आ चुका है देख लीजिए, और OECD एक इकोनॉमिक बॉडी है, और यहाँ पे इसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दिया। मतलब जो ट्रैप यहाँ पे सेट करे जा रहे हैं वो सेम वही है, कुछ यहाँ पे नया है नहीं, समझिए आप, यहाँ पे ईयर बाय ईयर वही चीज़ चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी एंड नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स। अब देखिए क्वेश्चन हमने देखा था सोलर वाला ही, कि इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन सिलिकॉन चिप्स, और जो था सोलर वेफर या सिलिकॉन चिप्स ऐसा करके था, और दूसरा स्टेटमेंट था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, याद करिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 3rd रैंक दे रखा था, और यहाँ पे क्या कह रहा है, अब वो रैंक वहाँ पे गलत हो सकती थी, इसलिए हमने इसे गलत माना था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक्स तो हम बनाते ही नहीं है, इंडिया हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल, बट फोटोवोल्टाइक हम बनाते ही नहीं है। यार इतने सारे जो है सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। 3rd हटा दो यहाँ से, सीधा बचा 1 ओनली एंड नन, ठीक है, 1 ओनली एंड नन। अब सिंपल देखिए, मैं जो हर बार आपको कहता हूँ इसको आप माना करिए, मैं हर बार क्या कहता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा 3rd से पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्तों, क्योंकि 3rd में ही मोस्टली ट्रैप होते हैं ऐसे बड़े क्वेश्चंस में। और आप फर्स्ट पढ़ते देखिए, ये 8 लाइन, ये 4 लाइन, फिर ये 3 लाइन, तो यहाँ आते आते आपकी एनर्जी डाउन हो जाती, या तो आप यहीं कहीं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते। जैसे ही 3rd पढ़ा, 3rd हटा, और 3rd हटाने के बाद हुआ क्या, देखिए ऐसे ही टाइम बचेगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत टफ है। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाने लग जाते कि भाई फोटोवोल्टाइक AC है या सोलर थर्मल DC है, कौन सा क्या है पता नहीं हमें। बट एग्जामिनर यहाँ अपना ध्यान नहीं लगाना चाहता, वो हमें यहीं पे फंसाना चाहता है। बट हम सीधा उससे भी एक स्टेप आगे जाके 3rd से पढ़ेंगे, ये वाला देखेंगे कि नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक, ये गलत करेंगे, बचा 1 एंड नन। मतलब सेकंड हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड अपने आप गलत हो गया, अपने आप गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सही चीज़ क्या है, फोटोवोल्टाइक भी DC में बनाते हैं, और ये थर्मल जनरेटर ये भी DC में ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमारा, फर्स्ट एंड नन क्या कहता है, फोटोवोल्टाइक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नाम से पता चल रहा है फोटोवोल्टाइक। सोलर थर्मल देखिए नाम से पता चल रहा है कि सोलर एनर्जी से कुछ हीट वीट यहाँ पे होगी, दैट यूटिलाइजेस सन्स रे टू जनरेट हीट। देखिए पढ़ के ही पता चल रहा है, हमें नहीं बनना है यहाँ पे सोलर इंजीनियर, या फिर हमें पूरा एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऐसा नहीं बनना है कुछ भी। सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का पेपर है हमारा, ठीक है, GS जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए था। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते तो यहाँ पे सेकंड में हम डाउटफुल हो जाते, जो कि हमें नहीं होना है, क्योंकि सीधा हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 ओनली, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट है, इतना याद रख लीजिए। सेकंड में देखिए ये दोनों DC करंट वाले हैं, ठीक है। ऐसा देखिए AC DC वाला हमने पहले भी देखा था, ठीक है। जो सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट में ही होता है, ठीक है। और इंडिया में देखिए दोनों का बेस यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे आंसर आ गया 1 ओनली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन समझिए, क्लासिकल लैंग्वेज 2015 का पेपर मैंने कराया था आपको, क्लासिकल लैंग्वेज बताई थी, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, साउथ की 4, एक ओडिया और एक संस्कृत। याद आया, हो गया रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द अबव इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, सीधा हटाओ, साउथ की 2 लैंग्वेज है, आंसर आ गया 2 और 3। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। और रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, ये कौन सा ऐड हुआ है, ओडिया। कब पूछा, 2015 में। ये 2014 का पेपर हम देख रहे थे, आप समझ रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस बने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधा देखिए क्लासिकल लैंग्वेज हमने डिटेल में ऑलरेडी 2015 में देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। शरामती पीक नागालैंड, ठीक है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। क्वेश्चन टफ है, बट यहाँ से भी चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपने ये गुमती, डंपा, सारामती ये नहीं पढ़ रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। PYQ से हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लेना है कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही टफ आ गया, हमारी तो तैयारी नहीं है, नहीं।
अभी इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लो ना, आगे चल के अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है ना तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है हमारा 1 एंड 3, ये जो डंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में नहीं दोस्तों, ये कहाँ पे, त्रिपुरा में सिचुएटेड है। और शारामती पीक कहाँ पे, ये हमारे नागालैंड में है, ठीक है, ये हमारे नागालैंड में है। इतना ही याद रखिए, इसमें ज़्यादा हमें जो है डिटेल में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। और जो मिजोरम है दोस्तों, इसे दूसरा नाम है मोलासेस बेसिन। अब ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में जब मैंने चीज़ें सर्च करी वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, मिजोरम को मोलासेस बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 3, यही चीज़ हमें जाननी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेटलैंड इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल मैंने आपको बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल बताया, इंटरनेशनल वर्ड लग गया, मतलब ये क्या हो गया, एक इंटरनेशनल एनजीओ है। सेकंड पढ़ते हैं, इट वर्क्स, देखिए इसका फंक्शन बता रहा है भाई, फंक्शन बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसी, ठीक है। पॉजिटिव बात कर रहा है, कोई यहाँ पे जो है ज्यादा एक्सट्रीम बात नहीं करी। फर्स्ट पढ़ते, इट इज इंटर गवर्नमेंटल, कर दिया यहीं पे सत्यानाश, यही तो नहीं करना था भाई, हमें समझ आ चुका है अभी लॉजिक सारा। ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, तो एनजीओ है, वेटलैंड इंटरनेशनल। और रामसर कन्वेंशन कहाँ लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधा आंसर आ गया हमारा 2 ओनली। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस अभी आएंगे। अब देखिए हमने 2023 से 2014 तक आ चुके हैं, तो इतना फास्ट हम पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारे माइंड में चीजें कनेक्ट हो चुकी है, और ये कनेक्शन ही जरूरी है। यहाँ पे हर एक ऑप्शन पे पीएचडी मत करने लग जाइए, भावनाओं में नहीं बहना है दोस्तों। 11,000 क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक चीज 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगी। बस हौसला बनाए रखिए और जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर 4 लाइन आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे 5 लाइन बता सकता हूँ, बट नहीं करना है, इतना इतना नहीं करना है। जो ऑप्शन में आया है जितना नेसेसरी है, क्या वो ऑप्शन कोई और एक क्वेश्चन बनाने का जो पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, क्योंकि ये 11,000 क्वेश्चन का मेटा एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम, मतलब कितने बार किए मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। इसका सारा जो है समरी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी ये हमने देख लिया वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। और बाकी देखिए रामसर कन्वेंशन, ये सब तो हमने मल्टीपल टाइम बहुत बार ही देख लिया है, ठीक है। इतना ही है, तो ये एक एनजीओ है। आंसर आ गया हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत बार देख लिया भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2 से 3 बार देख लिया, ठीक है। किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है वहाँ पे, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और जब ब्रिक्स मैंने कराया था ना, तब आपको ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था मैंने, जब मैंने आपको वैल्यू एडिशन पढ़ाया था। कहता फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज इन रियो डी जेनेरियो इन 2009। नहीं, मैंने आपको बताया था ये एके टेरिनबर्ग नाम की जगह है, कहाँ पे, रशिया में, वहां हुआ था ये। तो पहला तो गलत हो गया। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन ग्रुप, सही बात है, साउथ अफ्रीका नहीं, लास्ट में ज्वाइन किया था। ब्रिक्स जो एस है ये हमारे साउथ अफ्रीका का ही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट। और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कब किया था, 2010 में। अभी इसका एक्सपांशन ये सब न्यूज में चल रहा है, जब ये पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सपांशन हो जाएगा तब यहाँ पे जो है हमें और यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। बट देखिए फर्स्ट समिट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ था, एके टेरिनबर्ग रशिया, ठीक है, एके टेरिनबर्ग रशिया। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। अब देखिए 2014 का क्वेश्चन है, आज से 9 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। कह रहा डिप्टेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। अब देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे आपने 2023 से 2015 तक का अच्छे से पेपर किया है ना, तो एक चीज तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। कौन सी चीज है, मैंने आपको मिशन इंद्रधनुष पढ़ाया था, उसके अंदर की जो वैक्सीन है वो पढ़ाई थी हमने। देखिए 2019 में देखा था हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन, वहां पे भी मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे इंद्रधनुष प्लान में है, तो ये गलत हो गया, ऐसे मैंने आपको बताया था। और जब मैं वो मिशन इंद्रधनुष की वैक्सीन आपको बता रहा था, तब मैंने आपको डिप्टेरिया के बारे में भी बताया था। डिप्टेरिया देखिए एक बैक्टीरियल डिसीज है दोस्तों, इसकी भी वैक्सीन आज भी लगती है, आज अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, आज भी लगती है। अब जब वैक्सीन लग रही है इसका मतलब ये डिसीज अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है। अगर इरेडिकेट हो जाता तो वैक्सीन लगती ही नहीं, सिंपली सोचिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चला गया, ये तो चला गया। तो फर्स्ट जैसे ही चला गया, आंसर बचा क्या हमारे पास, देखिए बचा क्या, 3 ओनली एंड नन। अब 3 क्या है, स्मॉल पॉक्स, एंड नन में हमारे सारे उड़ जाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 3 एंड नन, चिकन पॉक्स ऐसे ही उड़ गया, मतलब चिकन पॉक्स अभी तक इरेडिकेट हुआ नहीं है। और हम देखते ही है कि हमारे घर परिवार में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स हो गया, फिर माता आ गई, इस तरीके से जो लोकल नेम्स यहाँ पे लिए जाते हैं। और ये जो चिकन पॉक्स है दोस्तों, ये वायरल डिसीज है, याद रखेंगे। डिप्टेरिया बैक्टीरियल है, ठीक है, चिकन पॉक्स हमारा वायरल है, ठीक है। और बचा हमारा स्मॉल पॉक्स, ये भी देखिए दोस्तों एक वायरल डिसीज है,
जो कि इरेडिकेट हो चुका है, जो कि इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा 3 ओनली, ठीक है। नन यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, 3 ओनली यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है, माइट इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया होगा। अब देखिए इवोल्यूशन की बात आ गई, मतलब लाखों करोड़ों साल की बात आ गई यहाँ पे। कहता ग्लेशियल साइकिल्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यहां पे अगर आप डाउट करोगे ना दोनों चीजों को कि अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से तो कुछ हुआ नहीं होगा, ग्लेशियल साइकिल से कुछ हुआ नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ऐसा नहीं सोचिए दोस्तों। दोनों के दोनों जो है यहाँ पे इन्होंने इंपैक्ट किया था इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ठीक है। ग्लेशियल साइकिल क्या होता है, तो यहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर हो जाना, ठीक है, मेल्ट हो जाना आइस, ये सारे जो है साइकिल्स में चला था। तो ये दोनों चीजें देखिए दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उससे इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे माइट बोला है, यहाँ पे 100% भी नहीं पूछा हमें, माइट पूछ रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन। देखिए पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। देखिए गंगा रिवर डॉल्फिन, हमने ऐसा क्वेश्चन भी देखा था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है हमारा, ठीक है। अब फोर्थ से पढ़ते हैं, यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, ठीक है, निगेटिव बात है और इसका इंपैक्ट हो सकता है। गेटिंग ट्रैप इन द फिशिंग नेट एक्सीडेंटली अगर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, नहीं दोस्तों, ये क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन अगर होगी भी तो ये इकोसिस्टम का पार्ट है, इसके वजह से यहां पे जो है डिक्लाइन नहीं होगा, ये तो एक नेचुरल सिस्टम है फूड वेव वाला। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, एकदम करेक्ट बात है, डैम बनता है तो यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल सा ऑप्शन बना दिया, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बढ़ गई इसलिए जो है हमारे डॉल्फिन्स का जो है संख्या कम हो गई। गलत है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 134, आंसर इज सी 134, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि विक्रमशिला जो है बिहार में डॉल्फिन सेंचुरी है, ठीक है, विक्रमशिला सेंचुरी भागलपुर बिहार में है। अब देखिए ऐसे एक टर्टल सेंचुरी बनी हुई है, टर्टल सेंचुरी कहाँ पे है, वाराणसी में, याद रखिएगा टर्टल सेंचुरी कहाँ पे, वाराणसी में, और डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है, विक्रमशिला भागलपुर बिहार, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे जानना था। बाकी देखिए कोई इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ तो यहाँ पे नहीं लगी। बाकी हमने गंगा रिवर के ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन देखे, इसकी ट्रिब्यूटरी, ये सब चीज़ें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैडक्लिफ कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर व्हाट। रैडक्लिफ कमेटी किस लिए बनी थी, बहुत ही टफ सवाल है ये सवाल अगर आपसे बन गया तो आपको सैल्यूट बनता है, ठीक है। रैडक्लिफ कमेटी किस लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मजाक कर रहा था मैं। ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिसाइड करने के लिए बनी थी। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, ये ऑप्शन किसे दर्शाता है, ये देखिए नेहरू लियाकत पैक्ट जो हुआ था ना इंडिपेंडेंस के बाद, इसे दर्शाता है, माइनॉरिटीज के जो है हित में यहाँ पे काम किया जाएगा। इंक्वायरी इनटू राइट ऑफ ईस्ट बंगाल नहीं, इंडिपेंडेंस बिल नहीं, यहाँ पे आंसर है हमारा बी, और ये ऑप्शन हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है, ठीक है। तो रैडक्लिफ कमेटी, बाकी इसका ईयर वियर इतना कुछ काम का मुझे नहीं लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों, दो स्टेटमेंट है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखिए ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं, कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि मैट्रेस हो गए, अपहोल्स्टेरी। अब अपहोल्स्टेरी क्या है मुझे तो नहीं पता, फिर भी देख लेते हैं अब क्या है इसका, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर की गद्दियां, तो अपहोल्स्ट्री मतलब फर्नीचर की गद्दियां होती है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो देख लिया करो, क्योंकि क्या पता ये वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हो सकता है। देयर आर सम कंसर्न है मतलब कुछ इशू है, निगेटिव इशू है, ठीक है। देयर आर सम पॉजिटिव बोलता तो यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढते हैं, बट यहाँ पे कंसर्न बोला है तो अभी निगेटिव चीज ढूंढनी पड़ेगी। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल, एक्यूमुलेट बायो एक्यूमुलेशन, शंकर आईएएस में या फिर किसी भी एनवायरमेंट की किताब में आपने पढ़ा होगा, सही बात है। अगर ये कंसर्न है तो एक्यूमुलेट होता होगा, इसकी वजह से कोई इश्यूज यहाँ पे हो रहे होंगे, निगेटिव बात है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन एनवायरमेंट, मतलब अगर वो हाईली रेजिस्टेंट है डिग्रेडेशन से, तो अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे तो वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे स्टोर रहेंगे, मतलब बायो एक्यूमुलेशन होगा, और यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है इस चीज का, समझिए इसे। तो दोनों निगेटिव चीजों की बात कर रहा है, आंसर आ गया हमारा बोथ 1 और 2। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी ने पढ़ा होगा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स क्या होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है,
बट इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर तक पहुंचा जा सकता है, इसी तरीके से आंसर तक पहुंचा जाता है। अब 2014 में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आ गया, 2024 में कुछ और पूछ लेंगे, बट जो तरीका है वो अगर हमने सीख लिया तो हम इजीली जो है इसे भी टैकल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम, द फिनोमिनन ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच वन ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो ये हाइबरनेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हाइबरनेशन होता है कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यहाँ पे जो एनिमल है इनएक्टिव हो जाते हैं टू रिड्यूस करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि विंटर में देखिए इनको खाना पीना नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं और यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट इनका रिड्यूस हो जाता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, बैट, बियर एंड रोडेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या है हमारा, बैट, बियर एंड रोडेंट्स। और यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ऑब्जर्व करिए, जो मैंने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको बताया था। देखिए 1 2 3 यहाँ पे सी में है ना कि डी में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों तीनों में यहाँ पे हाइबरनेशन होता है, रोडेंट्स में यानी चूहों में, बियर्स यानी भालू, बैट्स यानी हमारे क्या कहते हैं उसे, चमगादड़, चमगादड़ जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 3। तो हाइबरनेशन हमने देखा और इससे रिलेटेड जो है एनिमल्स भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे इंडियन पॉलिटी का है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी हमारे पार्लियामेंट की, ऐसा पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं इसे कहूंगा लार्जेस्ट कमेटी बाय द मीन्स ऑफ मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा आंसर है हमारा कमेटी ऑन एस्टिमेट। इसमें कितने मेंबर होते हैं बताइए। इसमें देखिए दोस्तों 30 मेंबर होते हैं। कहाँ से? सारे जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, एस्टिमेट जो है इसकी इकोनॉमी एंड इफिशियंसी इन एक्सपेंडिचर को देखना। ठीक है, इनको देखना। नेक्स्ट देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन देखिए इसके चेयरमैन बनते हैं, ये कन्वेंशन के हिसाब से बनता है। इसमें देखिए 22 मेंबर है, जिसमें से 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से आएंगे। मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है। और जो चेयरमैन होता है ये अपॉइंट कौन करेंगे, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर यहाँ पे जो है अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए इन्हें जो है कैग का सपोर्ट होता है। ठीक है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होता है कैग इनका। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी कितने लोग होते हैं दोस्तों, 15 + 7 = 22। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है, और ये भी लोकसभा से ही होता है डायरेक्टली। बाकी देखिए नेक्स्ट कमिटी ऑन पेटिशन, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 15 मेंबर होते हैं फ्रॉम लोकसभा एंड 10 होते हैं हमारे राज्यसभा से। ठीक है, और इनके चेयरमैन भी स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं। ये एग्जामाइन करते हैं हर एक पेटिशन को कि इस पर क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी वाला चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया विद इन अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये याद रखिए, ये एज इट इज रिपीटेड है। ठीक है, 2011-12 में पहले ही ये आ चुका है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐड CO2 ऐड कर रहा है। ठीक है, और हमें इतना पता है फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में CO2 कंज्यूम होता है। अगर आपने 10वीं तक भी अगर अच्छे से साइंस पढ़ा है तो ये चीज़ तो हमें पता है कि CO2 + वाटर मिलके ही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, और प्लांट देखिए हमारे CO2 को कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो थर्ड हटा दीजिए, बचा के 2 एंड 1 2 का 4। अब देखिए यहाँ पे ऐड CO2, अब देखिए 2 एंड 2 क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में तो हम CO2 इमिट ही होता है। अब वॉल्केनिक एक्शन एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, तो देखिए समझिए यार, सिंपल वॉल्केनिक एक्शन में कितने सारे यहाँ पे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, कितने सारे होते हैं। यहाँ पे मीथेन हो जाता है, ठीक है, SO2 हो जाता है, NO2 हो जाता है, कुछ भी हो सकता है वॉल्केनिक एक्टिविटी में। और यहाँ पे बताया थोड़ी है कौन सा वॉल्केनो है या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ दे रखी, सिंपल बोल दिया वॉल्केनिक एक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम जाएंगे 1 2 4 के साथ, और यही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहीं पढ़ सकते हैं हम लोग कि CO2 टू तो कार्बन साइकिल कहाँ से ऐड हो सकता है। देखिए कार्बन साइकिल हमने 2021 में भी देखा था एक क्वेश्चन, फॉस्फोरस साइकिल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा 1 2 का 4, सीधा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हटाना था। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड, ठीक है, अगर आप घूमोगे, ठीक है, तो कह रहा है कि लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल एंड सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू द ग्रासेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सच अ बर्ड। ठीक है, ऐसा बर्ड कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आंसर है हमारे जो है ब्लैक नेकेड क्रेन, कॉमन मैना एंड पेंटेड स्टॉर्क। ठीक है, पेंटेड स्टॉर्क। अब सोचिए इसमें, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है, बट इस तरीके से अगर थोड़ा हम हमारा थिंकिंग डेवलप करें ना, क्या कह रहा है कंट्री साइड, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन से एरिया में कौन से जगह पे हम घूम रहे हैं। ठीक है, कौन से जगह पे कौन से एरिया में हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन मैना, नाम में क्या है कॉमन मैना, और मैना देखिए हमारे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिख जाती है। ठीक है, मैना,
तो यहाँ पे अगर मुझे आंसर लगाना है या फिर अगर आपको आंसर सोचना भी था तो जिस ऑप्शन में 2 है ना वो हमारा आंसर होना चाहिए था। और देखिए एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा जो है टफ हो गया, उसने 3 ऑप्शन में 2 है, ठीक है। फिर हमारा ये गलत हो गया यहाँ पे। फिर देखिए पेंटेड स्टॉर्क एंड ब्लैक नेकेड क्रेन, ठीक है, ब्लैक नेकेड क्रेन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ब्लैक नेकेड क्रेन है दोस्तों, ये हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन में मिल जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लद्दाख मतलब हायर माउंटेन में मिलता है, तो ये कंट्री साइड में नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन टफ है, ठीक है, अगर इसे अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। बस मैं बता रहा हूँ कि जो ब्लैक नेकेड क्रेन है ये ट्रांस हिमालय वाले रीजन में जैसे अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में मिलेगा, तो ये कंट्री साइड नहीं मिलेगा। पेंटेड स्टार्क देखिए दोस्तों, ये फिश ईटिंग बर्ड है, फिश ईटिंग बर्ड है, ठीक है, और ये इंसेक्ट पे नहीं जो है सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम कनेक्ट कर सकते हैं जो 2023 में आया था ओरंगुटान वाला, कि ये एक जानवर है जो कि लकड़ी से कीड़े जो है निकालता है वुड में से और खाता है, ठीक है, वो ओरंगुटान वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। 2021 में भी आया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पूरी तरीके से रोल हो जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है अगले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।